नमो भगवते वासुदेवाय। प्यारे दर्शकों, हम श्रीमद् भगवद गीता के भगवत ज्ञान सप्तम अध्याय का श्रवण कर रहे हैं। श्लोक संख्या 22 तक श्रवण कर चुके हैं। आज हम श्लोक संख्या 23 का श्रवण करेंगे, जिसमें भगवान कहते हैं कि जो व्यक्ति तुच्छ बुद्धि वाले हैं वह व्यक्ति अलग अलग देवताओं की आराधना करते हैं और उस आराधना के अनुसार उन्हें फल की प्राप्ति हो जाती। लेकिन जो व्यक्ति मेरी पूजा करता है, मुझे भगवान की पूजा करता है, वह भक्त मुझे ही प्राप्त होते हैं, अर्थात मेरी ही शरण में आते हैं, उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। यहाँ पर दो प्रकार के व्यक्ति बताए गए हैं। एक तो निष्काम भाव से कार्य करने वाले, वह भगवान के भक्त होते हैं, और दूसरे सकाम भाव से कार्य करने वाले देवी देवताओं की पूजा भी करते हैं, तो इस इच्छा से कि हे देवता मुझे अमुक फल प्रदान करना, मैं आपकी पूजा कर रहा हूँ, मुझे ये फल देना। तो भगवान क्या करते ऐसे उसमें, वो देवता उन्हें नाशवान फल की प्राप्ति दे देते, क्योंकि आस्था तो बहुत है उनकी उनमें देवी देवताओं में। तो वो देवी देवता उस व्यक्ति की आस्था को निष्फल नहीं करते हैं, उन्हें फल अवश्य देते हैं। लेकिन वो फल क्या है, वो सीमित फल है, क्षणिक फल है, नाशवान फल है। लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं कि जो मुझ भगवान में अर्पित हो जाता है, सारे कार्य मुझे ही अर्पित कर देता है, ऐसा भक्त मेरे परम धाम को प्राप्त होता है। देखिए, अंतर तो दोनों में है। जैसे शरीर, कोई व्यक्ति हाथ की पूजा करता, कोई आँख की पूजा, ये देवता हो, मान लीजिए देवता है, ये देवी देवता, तो इनकी पूजा करता है, और वो सारे देवी देवता किसका अंश है? तो भगवान का ही अंश है, तो भगवान का। जैसे शरीर के अलग अलग अंग है, आँख है, नाक है, कान है, किसके ही है? तो शरीर के। तो ऐसे ही हैं, तो ये जो देवी देवता वो भी भगवान के ही हैं, और जैसे वो पूजा करते हैं उस हिसाब से उन्हें उतना ही फल प्राप्त हो जाता है। लेकिन जो पूरे शरीर की पूजा करते हैं, शरीर की तुलना भगवान से की गई, जो पूरे शरीर की पूजा करते हैं तो वो क्या है, वो भगवान की पूजा है। तो जब हम पूरे शरीर की पूजा करेंगे तो पूरा शरीर हमें फल देगा, लेकिन जब हम एक एक अंग की पूजा करेंगे तो वही अंग ही हमें जितने उसकी सीमा उस हिसाब से वह फल देंगे। ऐसे ही जैसे भोजन, भाई भोजन क्या है, जब हम भोजन करते तो वो पूरे शरीर में उसका ब्लड सर्कुलेशन जाता है। ऐसा तो नहीं है कि हम आँख से भोजन कर रहे हैं, हम कान से भोजन कर रहे हैं। भाई उसका भोजन करने का भी क्या है, एक ही रास्ता, एक ही मुख से भोजन करते हैं, और वह जो भोजन है वो ब्लड में चेंज होकर पूरे शरीर को मिलता है, जिससे शक्ति मिलती है। ऐसे ही भगवान भी क्या करते हैं, जो भगवान की पूजा करता है केवल निष्काम भाव से, तो भगवान भी क्या करते हैं, उसे पूर्ण फल देते हैं और अपने मोक्ष धाम में बुला लेते हैं। तो दो प्रकार के व्यक्ति हुए, एक हुए अर्थार्थी, एक हुए अर्थार्थी। अर्थार्थी अर्थ को चाहने वाले। ऐसे व्यक्ति क्या करते हैं, भाई अर्थ के साथ साथ, ये निष्काम भाव वाले व्यक्ति अर्थ के साथ साथ वह भगवान के भजन में लीन रहते हैं। भाई काम करते हैं लेकिन निष्काम भाव से, फल की इच्छा नहीं करते। और दूसरे क्या हैं, अर्थार्थी। वो क्या है, वो जो भी काम करेंगे उसमें सबसे पहले फल की इच्छा और भगवान की भक्ति कम होगी। तो ये दो प्रकार के व्यक्ति इस संसार में मिलते हैं। तो आइए अब हम शब्दशः अर्थ करते हैं। अंतवत्तु फलम तेषां तद्भवत्यल्पमेधसां देवानन्देव यजो यान्ति मदभक्ता यान्ति मामपि। अंतवंत, अंतवंत होता है ये नाशवान, तू का मतलब है लेकिन, फलम फल, तेषाम उनका, तत् वह भवती होता है। अल्पमेधसाम, अल्पमेधसाम का मतलब है मंद बुद्धि, जिनकी बुद्धि कम है, जो कम जानते हैं, ऐसे देवान, देवताओं के पास। फिर देव यज है, देवताओं को पूजने वाले, देवताओं को पूजने वाले। फिर यान्ति जाते हैं, किसके पास, देवताओं को पूजने वाले देवताओं के पास जाते हैं।
लेकिन मद भक्ता, मेरे भक्त, भगवान कहते जो मेरे भक्त हैं, माम अपि यान्ति, वो मेरे परम धाम को ही प्राप्त होते हैं। अभी मैंने आपको बताया कि यहाँ क्या है कि देवता की पूजा करने वाला व्यक्ति परमेश्वर के पास पहुँच सकता है। जो देवी देवताओं की पूजा करता है, अधिकतर जो सकामी व्यक्ति है, उसे देवताओं के जो भिन्न भिन्न लोक हैं वह उन लोकों को प्राप्त करता है। लेकिन जो भगवान की पूजा करता है, भगवान को ही सब कुछ अर्पित करता है, निष्काम भाव से कार्य करता है, वह श्री कृष्ण कहते हैं कि वो मेरे परम धाम को ही जाता है। नहीं तो कोई सूर्य की पूजा करता तो सूर्य के पास, चंद्रमा की पूजा करता तो चंद्रमा को प्राप्त होता है, इंद्र की पूजा करता है तो इंद्र को प्राप्त होता है, लेकिन जो भगवान की पूजा करता है वो भगवान को प्राप्त होता है। तो कह रहे जो इस तरह की पूजा करते हैं उनमें से भी कुछ ऐसे व्यक्ति जो काम कर रहे हैं लेकिन उसमें इतना लगाव नहीं रखते, और ज़्यादा लगाव किस में रखते, भगवान में, तो वो जो आर्तार्थी है ना वो भी भगवान को प्राप्त कर लेते हैं। इसलिए जो देवताओं से प्राप्त वर है वो क्या है, नाशवान है। और भौतिक जगत के भीतर सारे जितने भी लोग हैं वो सारे देवता और उनके सारे जो भी उपासक हैं वो सब क्या है, नाशवान हैं। लेकिन जो परमेश्वर की भक्ति में कृष्ण भावना भावित रहता है तो कहते हैं उसे परम आनंद की, आनंदमय लोक की प्राप्ति होती है। अभी मैंने आपको बताया कि जो सारे देवी देवता हैं और सामान्य जीव भी क्या है तो परमेश्वर के अंश ही। लेकिन गीता में कहा गया है कि जो व्यक्ति निष्काम भाव से कार्य करता है वह मेरे परम धाम को प्राप्त होता है। तो यहाँ इन्होंने उदाहरण के उससे भी समझाया कि किस प्रकार से व्यक्ति परम धाम या नाशवान फल को प्राप्त करते हैं। धन्यवाद साधकों।